नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों के खिलाड़ी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरफन मौला है बाबा, उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। जब आज के समय में लोग साइकिल चलाने से डरते हैं और किसी तरह साइकिल अगर सीख ली तो टू व्हीलर चलाने से डरते हैं, और किसी तरह टू व्हीलर चलाना भी सीख लिया तो फोर व्हीलर चलाने के पहले उनके प्राण सूखते हैं, पूरा शरीर थर थर कांपता है। लेकिन ये बागेश्वर महाराज है जिन्हें हवाई जहाज चलाने से डर नहीं लगता। सोचिए आप, बगैर किसी ट्रेनिंग की, बगैर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन खुद खरीदे हुए, और अचानक बाबा अगर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या प्लेन चलाने लगे तो ताजुब होना स्वाभाविक है। हर कोई चौंक जाएगा कि ये क्या है। प्लेन है, कोई मजाक नहीं। और प्लेन को उड़ाना सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी कलाकारी है, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। लेकिन वाह, धीरेन्द्र शास्त्री तो धीरेन्द्र शास्त्री है। न जाने कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है, कैसी ताकत है, कैसा पावर है, कैसी सोच है कि सोचिए, विदेशी धरती पर, विदेशी आसमान पर उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया। आपको मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री 4 दिन की हनुमंत कथा पर ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उन्होंने यह कला दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर हवाई जहाज उड़ा दिया साहब। जो वास्तविक पायलट था वो बाबा के बाजू में बैठा है और बाबा को गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में। और बाबा हैं तो ऐसा प्लेन उड़ा रहे हैं जैसे बहुत पारंगत पायलट हो। एक तरह से पायलट बन गए बाबा। आपको मालूम है कि पूरा जो सिस्टम होता है प्लेन का, वो पूरा कंप्यूटराइज रहता है और सारी चीजें इंग्लिश में ही उसमें डाटा होता है। लेकिन बाबा को इस सबसे कोई मतलब नहीं। बाबा तो अपनी धुन में, हाथ स्टीयरिंग में, बैठ गए पायलट की सीट पर और उड़ाना शुरू कर दिया हवाई जहाज। पायलट बोलता रहा, पायलट इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता रहा बाबा को, और बाबा है तो अपने मंत्रों के जाप में लगे रहे, हनुमान जी की उपासना में लगे रहे, और बकायदा बहुत सफलतापूर्वक उस ऑस्ट्रेलिया में प्लेन को उड़ाते रहे, जहाज को उड़ाते रहे। जिसने भी ये नजारा देखा वही चौंक गया कि साहब, प्लेन उड़ाने के लिए कितने महीनों की, कितने साल की ट्रेनिंग लगती है। तमाम नियम कायदे होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अंग्रेजी बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन साहब, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हनुमान जी के उपासक, बागेश्वर धाम बालाजी के बहुत परम शिष्य, बहुत बड़े उपासक। इनमें न जाने कौन सी शक्ति हनुमान जी की कृपा से है कि ये फटाफट हवाई जहाज उड़ाना सीख गए। और न केवल सीख गए, इन्होंने हवाई जहाज, प्लेन उड़ाकर दिखा दिया कि कठिन से कठिन काम को किस तरह से साध्य किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बाबा हमेशा जब भी प्लेन में या हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो हनुमान जी की वो छोटी सी गदा जो हमेशा उनके थैले में होती है, वो साथ में नहीं रखते, क्योंकि उनका ये कहना है कि हनुमान जी इतने भारी हैं कि उनका वजन ब्रह्मांड का कोई भी सहन नहीं कर सकता। ये हवाई जहाज कहां लगता है, तो वो कभी गदा को साथ में नहीं ले जाते। लेकिन पायलट की सीट पर बैठकर हनुमान जी की उपासना में लीन थे बाबा, और मंत्रों का जाप कर रहे थे। और दूसरी तरफ उनके साथ जो पारंगत पायलट था वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता जा रहा था। कई बार उसने जो उसके फंक्शन है उस हवाई जहाज के, प्लेन के, खुद भी ऑपरेट किए। लेकिन बाबा पूरी तल्लीनता से ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के आसमां पर हवाई जहाज उड़ाते रहे और आनंद लेते रहे। तो वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री हरफन मौला हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, और उनमें जो कला है वो शायद ही किसी में हो। और आप तो जानते हैं कि जो बाबा हैं ये वास्तव में कोई भी कठिन काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये खान पान के बहुत शौकीन हैं, चाय के बहुत शौकीन हैं, और बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी इनमें डॉक्टरी नॉलेज भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री यानी हमारे बागेश्वर बाबा डॉक्टरों की तरह प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे, दवाएं लिखने लगे, और जो मरीज जाए उन्हें बता दें
कि यार तुम्हें इस तरह की बीमारी लग रही है, ये दिन भी दूर नहीं, क्योंकि बाबा को सीखने की बहुत ललक है और ईश्वर की अनुकंपा ऐसी है, बालाजी सरकार की मेहरबानी ऐसी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। जय गुरुदेव, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम।